सरपंच के खिलाफ है और ये कार्रवाई इसलिए नहीं होती सर, इसमें सारे अधिकारी इन्वॉल्व है, जो मैडम तक इन्वॉल्व है। सरपंच को नारनौल सभागार में आयोजित जन परिवेदना समिति की बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने गांव कुतबापुर की सरपंच को सस्पेंड करने के आदेश दिए। बैठक के दौरान सरकारी धन की हेराफेरी का मामला सामने आने पर मंत्री ने कार्रवाई के निर्देश जारी किए। जानकारी के अनुसार पंचायती राज विभाग की विजिलेंस जांच में कुतबापुर पंचायत की सरपंच पर रिकवरी डाली जा चुकी थी। इसके बावजूद मामले में लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने बैठक में नाराजगी जताई और खंड प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। शिकायतकर्ता की बात सुनने के बाद मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई और सरपंच को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी धन के दुरुपयोग को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने यह भी बताया कि मामले की विजिलेंस जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट चंडीगढ़ स्थित चीफ विजिलेंस अधिकारी को भेजी गई है। वहां से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और सर क्लियर है, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है सर, सर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है सर, उस पर क्लियर रिपोर्ट है सर। और उन्होंने एससी में मिला, एससी बोला कि कार्रवाई हमारे सरपंच के खिलाफ है और ये कार्रवाई इसलिए नहीं होती सर, इसमें सारे अधिकारी इन्वॉल्व है, जो मैडम तक इन्वॉल्व है। सरपंच कौन है? सरपंच जी मनोज कुमार। सरपंच को सस्पेंड किया है। सस्पेंड नहीं सर, बर्खास्त करो। सरपंच को सर इसमें अधिकारियों इसमें कार्य के दौरान कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल था उनकी लिस्ट दी जाए, वो रोकते बैठे सर आज तक। इसको अब ये यहाँ से कार्रवाई नहीं कर रही थी ना उधर से होने दे रहे थे सर। इनका कर रखा है पूरा, हमने प्रशासन के आंख और कान बन के हमने सच्चाई सामने ला दी। 100% हमें 11 पॉइंट लगते थे, 11 पॉइंट का बने 13 का बनेगी। इनके पास रिपोर्ट रिपोर्ट है सर, जांच एजेंसी ने जांच कर दी कि अथराइज है, उसमें सीईओ का कोई रोल नहीं है जी। सीईओ भी उसी पे एक्शन लेगा जी। ये जबरदस्ती का ड्रामा बनाया है, सीवीएस साइन होगा क्या होगा और उसके बाद में इनकी कार्रवाई बताता हूँ जी। कभी तो विक्रम का लेटर जारी कर देते हैं जी सरपंच को, फिर इसको वापस मंगा लेते हैं जी सीईओ के बाद, फिर जारी कर देते हैं। इनकी प्रोसेस ही समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस की जांच चल रहा है। अरविंद कुमार है मेरा नाम। आप थोड़ा सा सारे के सारे काम सिस्टम के हिसाब से सिस्टम को फॉलो कर रहा है। अभी बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है ध्यान रखिए ना, आराम से आपको रिक्वायरमेंट आ गई है। उन्होंने भेजी सीवी को, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, उन्होंने डायरेक्ट सीवीसी को भेजा, चीफ विजिलेंस ऑफिसर। चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने असेसमेंट पूरी करी है। मेरे को भी दिया है, मेरे को भी आप उसको सुनो, आप उसको फॉलो कर लो। जिसके भी कार्रवाई होगी उसको लेंगे। इतने मीन टाइम सरपंच का बस्ता जमा हो सर। 18 मार्च से 2024 से मांग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम सम्मान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सरपंच को पहले मैंने ही सस्पेंड बताया था, मेरी शिकायत है सरपंच को बाबू सस्पेंड हुई थी। आप जो है जिस तरह से भी आगे है लोगों में कोई सरकार इसकी करप्शन के लिए जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस, इसी का भी इस तरह की इंक्वायरी आने के बाद एक्सपोज हो जाता है फॉरन टेक, कोई इसमें ध्यान दूंगा नहीं, कोई किसी का रिश्तेदार हो, कोई भरता हो, कुछ भी फॉरन एक्शन लिया। ठीक है, अभी आप करो सर अधिकारियों पे कार्रवाई और तरीका दो की कार्रवाई होती सरपंच के खिलाफ रिकवरी की सर, वो कार्रवाई एसडीएम साहब के पास तो आप उसमें सबसे बड़ी बात है सर, एसडीएम साहब उसमें वीडियो का कोई रोल ही नहीं है सर। प्रेसिडेंट
कोई भी बात आती है, मैंने बताया है, मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट भ्रष्टाचार। जैसे ही पता लगा है फौरन उसकी विजिलेंस जांच कराई, विजिलेंस जांच होकर के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पास चंडीगढ़ उन्होंने भेज दी। वहां से रिपोर्ट जैसे ही आएगी उस पर कार्रवाई होगी। जैसे ही कार्रवाई हुई हम बोल दिया, ऑर्डर दे दिया उसके सर।